हेलो फ्रेंड्स। कालीबंगा सभ्यता के बाद आज हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता में ये जो ट्रिक है कि यहाँ पे ए है और इस ए से ही हम कुछ इसके मेन पॉइंट्स याद करेंगे। जैसे ए लिखते हैं वैसे ऊ का जो रूप आता है उसे, जैसे आहड़ जो कहाँ पे है, ये उदयपुर, और इसकी खोज अक्षय कीर्ति व्यास 1953। आयड़ या बेड़च, आघाटपुर या धूलकोट जो मृतकों का टीला, या आघाट दुर्ग, जो कि आघाट दुर्ग जो गोपीनाथ शर्मा ने बताया है। ये जो सब इस शब्द से ही निकल रहे हैं शब्द, इसको हम डिटेल समझेंगे। और ऐसे यहाँ पे अनाज रखने के पात्र हैं, गोरे, जिसको गोरे भी बोलते हैं, कोठ भी बोलते हैं। आहड़ सभ्यता जो बना संस्कृति है। ऐसे ही 8 स्तर है इसके। कालीबंगा में हमने 5 स्तर पढ़े थे, यहाँ पे आहड़ में 8 स्तर है। उसके बाद जैसे अपोलो यूनानी देवता का चित्र, ऐसे वापस यहाँ पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक ट्रिक है कि हम ऐसे ही इन शब्दों को हम सभ्यता की पहचान कर सकते हैं। जैसे ही हमारे सामने 4 ऑप्शन आते हैं तो इन 4 ऑप्शनों में हम ट्रिक से याद रख सकते हैं कि कौन सी सभ्यता से रिलेट करते हैं। अपोलो यूनानी देवता का चित्र है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि ताम्रवती नगरी उत्खनन करता है इसके RC अग्रवाल 1956, HD सांकलिया 1961। बनासियल बुल मिट्टी का उल्टी तपाई, ये यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो है बनासियल बुल मिट्टी का है, जो उसको बनासियल बुल कहते हैं। उल्टी तपाई विधि यहाँ पे थी। राजस्थान के उदयपुर जिले में आयड़ नदी के किनारे, अब जो मैंने यहाँ पे ऐसे बताया था आयड़ और बेड़च, ये नदी का नाम है। ये क्या है? नदी। यहाँ पे ये नदी का नाम है। तो राजस्थान के उदयपुर जिले में आयड़ नदी के किनारे, और यहाँ खोज हुई थी अक्षय कीर्ति व्यास 1953। चीज़ें वो हमें ऐसे ही याद कर लिए थे। उत्खनन करता RC अग्रवाल, HD सांकलिया 1956 और HD सांकलिया 1961। और एक और नाम आता है इसमें, विजय कुमार। अगर बड़े स्तर की बात करते हैं तो बड़े स्तर पर HD सांकलिया का नाम आता है। 1961-62 आ गया। पुरातत्व विभाग, मेलबर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया, डेक कॉलेज पुणे। आहड़ सभ्यता के जो उपनाम है वो है बना सभ्यता, आघाटपुर, धूलकोट, आघाट दुर्ग, ताम्रवती नगरी, आहड़ सभ्यता, आहड़ संस्कृति, मृतकों का टीला। HD सांकलिया द्वारा ये नाम इसका दिया गया था। आहड़ संस्कृति अगर पूछा जाए, आहड़, क्योंकि टॉपिक में आहड़ सभ्यता है तो इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आहड़ संस्कृति HD सांकलिया द्वारा इसका नाम दिया गया था। यहाँ पे आघाट दुर्ग आया तो वो गोपीनाथ शर्मा के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे ये इसका इम्पोर्टेंट था। काले व लाल मृदभांड की सभ्यता, इस सभ्यता को क्या बोला जाता है? काले व लाल मृदभांड की सभ्यता। बस्तियों के 8 स्तर, जो हमने पहले पढ़ लिया, 8 स्तर हैं। गहरे लाल रंग के मृदभांड हैं, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, जिन पर उकेरण विधि, इन पे कौन सी विधि थी? उकेरण विधि। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हो गया कि उकेरण विधि। ऊपर चिपकाई विधि, तराश कर अलंकरण किया जाना, ये सब यहाँ पे था। खिलौने थे सींग वाले पशु, मेंढा, गेंडा, हाथी, कुत्ते, मनुष्य, ये इस तरह के खिलौने मिले हैं। सींग वाले पशु थे, मेंढा, गेंडा, हाथी, कुत्ते, मनुष्य, ये इनके खिलौने यहाँ पे मिले हैं। और विशेषताएं यहाँ पे साक्ष्य और भी है, क्या है? वस्तु के 8 स्तर मिले। उत्खनन 3 स्तरों में हुआ है। 3 स्तरों में उत्खनन हुआ है। तो उत्खनन जो हुआ है वो 3 स्तरों में हुआ है। बस्तियों के जो स्तर थे वो 8 स्तर थे, लेकिन यहाँ पे उत्खनन जो हुआ है वो 3 स्तरों में हुआ है। तो उत्खनन से याद रख सकते हैं हम 3 स्तरों में हुआ है। ऊ से यहाँ पे 3, तो पत्थर के अवशेष, तांबे के अवशेष और लोहे के अवशेष, यानी जो 3 स्तरों में हुआ उससे पहले पे पत्थर के अवशेष मिले हैं, दूसरे में तांबे के और तीसरे में लोहे के अवशेष तथा मृद भांड की अधिकता, यानी मिट्टी के लोहे और मृद भांड की अधिकता, ये तीसरे में मिले हैं। लाल व काले रंग की, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि लाल और काले रंग की, इस तरीके से। इनको पकाने की विधि, जो कि उल्टी तपाई विधि,
जो उल्टी तपई विधि के बारे में पूछे तो भी ध्यान रखना, उसे ध्यान रखना है कि आहड़ में ही है। यहाँ से टेराकोटा पद्धति से निर्मित बेल मिला है, जो हमने बनासी बुल पढ़ा था, तो वो भी ध्यान रखना है कि बनास संस्कृति कहते हैं, तो बनास याद रखना, बनासियन बुल और आहड़ सभ्यता। यूनान की 6 मुद्राएं, 3 मोहरें, यहाँ पे यूनान की 6 मुद्राएं मिली है और 3 मोहरें मिली है। एक मुद्रा जिसपे एक तरफ त्रिशूल और एक तरफ अपोलो, यूनानी देवता। अपोलो किसको कहते हैं? यूनानी देवता है, उसको अपोलो कहते हैं। विदेशी व्यापार का अनुमान इसी से लगाया गया कि विदेशी व्यापार, यहाँ पे विदेश में व्यापार होता होगा, क्योंकि यूनान का जो देवता है एक तरफ तो त्रिशूल आ रहा है और एक तरफ अपोलो यानी यूनानी देवता आ रहा है, यानी यूनान से इनका विदेशी व्यापार का संबंध, इससे अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से आभूषण के साक्ष्य मिले हैं, स्फटिक के उपकरण मिले हैं, ग्रामीण सभ्यता। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता। पितृसत्तात्मक सभ्यता, वहाँ पे कुछ नहीं था, ना मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। पितृसत्तात्मक सभ्यता, संयुक्त परिवार की सभ्यता, और यहाँ पे ध्यान रखना कि वहाँ एकल परिवार की सभ्यता थी। कालीबंगा में एकल परिवार था और यहाँ पे आहड़ में ग्रामीण और संयुक्त परिवार, ध्यान रखना है। 6 चूल्हों का मिलना, 6 चूल्हे मिले इसलिए पता लगा कि यहाँ पे संयुक्त परिवार की सभ्यता थी। कच्ची ईंटों से निर्मित मकान, यहाँ पे कच्ची ईंटों से निर्मित मकान मिले हैं। आयताकार प्रारूप मकान में बांस से ढके हुए, मतलब जो मकान मिले हैं वो किस तरीके के मिले हैं? आयताकार रूप से मिले और बांस से ढके हुए मिले। तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है। ग्वार, चावल, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जब कालीबंगा की पूछी जाए तो जौ और गेहूं था, यहाँ पे ग्वार और चावल गेहूं के साक्ष्य मिले। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। और जो मिट्टी के पात्र हैं उनको बकोर भी बोलते हैं, बकोर, भोरे और काठे, ये अनाज संग्रहण हेतु यहाँ पे रखे जाते थे। बिना हत्थे का जलपात्र, ईरानी सभ्यता से जुड़ाव, बलूचिस्तान, ईरानी धूपदानी। तो फ्रेंड्स हम इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आगे का देखने के लिए आप इसका नेक्स्ट जो पोस्ट करूँगी वो देखना। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।